और चांदी इन दिनों रिकॉर्ड तेजी पर है। 10 ग्राम सोने की कीमत 70,000 रुपए के पार पहुंच गई है, जबकि चांदी का भाव 79,600 रुपए प्रति किलो है। सोने के दाम में लगातार तेजी देखी जा रही है। 10 ग्राम सोने की जो कीमत है 69,400 रुपए के पार पहुंच चुकी है। Gold is having a moment. The buying price of gold futures has hit multiple record highs this year. एक ही महीने में करीब 8,000 महंगा हो चुका गोल्ड आज जिस कीमत पर है वो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कौन है? वो जिसके पास गोल्ड है या सोना है, क्योंकि हाल ही में गोल्ड के रेट रिकॉर्ड ऊंचे स्तरों पर पहुंच चुके हैं। इंडिया में गोल्ड के रेट 22 कैरेट के लिए 72,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए, वहीं 24 कैरेट के लिए 75,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए। बस फिर क्या था, इसके बाद घर वाले, रिश्तेदार और इन्वेस्टर्स में हल्ला मच गया कि आखिर अचानक से गोल्ड इतना महंगा क्यों हो रहा है। हमें इसके पीछे कुछ कारण पता चले, मगर सबसे बड़ा कारण है चाइना। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतों के पीछे चाइना और अमेरिका का क्या रोल है। आखिर चाइना ऐसा क्या खेल खेल रहा है जिससे गोल्ड पहुंच से बाहर होते जा रहा है, और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या है। बिजनेस और इकोनॉमी बहुत बड़ी दुनिया है, और ये दुनिया वैसे तो कई प्रिंसिपल्स पे काम करती है, मगर एक बेसिक प्रिंसिपल होता है डिमांड और सप्लाई का, जो तय करता है कि किसी भी चीज़ का बाजार में क्या दाम होगा। अगर तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है तो वो चीज़ आपको घर घर में, गली गली में बिकते हुए दिखेगी। लेकिन अगर सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज़्यादा है तो उस चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे खरीदार बढ़ेंगे वैसे वैसे दाम भी आसमान छूते जाएंगे। गोल्ड के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा के अनुसार आज से एक साल पहले 16 अप्रैल 2023 को सोने के भाव 24 कैरेट के 61,180 रुपये प्रति 10 ग्राम थे, वहीं 22 कैरेट के 56,000 प्रति 10 ग्राम। ये तो हमने ईयरली बेसिस पर देखा, मगर बिजनेस टुडे के हिसाब से सिर्फ इसी साल जनवरी से लेकर मार्च तक गोल्ड 16% के रिटर्न दे चुका है। अगर कोई असेट क्लास स्टॉक मार्केट को भी पीछे छोड़ दे तो फिर स्टॉक मार्केट और वॉल स्ट्रीट की नींद तोड़ना तय है। इसीलिए पूरा वॉल स्ट्रीट यही समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि गोल्ड इतना महंगा हुए जा रहा है कि स्टॉक मार्केट रिटर्न्स को भी पीछे छोड़ रहा है। इस तेजी के पीछे 3-4 कारण हैं, एक एक करके सब पर बात करते हैं। सबसे पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा था वो अभी तक नहीं रुका, वहीं मिडल ईस्ट देशों में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस ग्लोबल इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी लाती हैं और रिसेशन का डर पैदा करती हैं। इस इंस्टेबिलिटी के चलते क्रूड ऑयल के दाम भी बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, जिससे सभी देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। ऐसी इंस्टेबिलिटी में गोल्ड लोगों के लिए इंश्योरेंस की तरह काम करता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो सभी देशों की करेंसी से उल्टा काम करता है। इसीलिए लोग गोल्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब जानते हैं दूसरा कारण, सेंट्रल बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की आशंका। अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने संकेत दिए कि इस साल के आखिर में वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है। अगर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर जो रिटर्न मिल रहा है वो भी कम होगा, और ये इन्वेस्टर्स के लिए घाटे का सौदा होगा। इसलिए वो ऐसी जगह पर पैसा लगाना पसंद करेंगे जहाँ पर उन्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा हो, और ऐसे में उनकी पहली पसंद बनता है गोल्ड। अब चलते हैं तीसरे कारण की तरफ, जो है दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक। आंकड़ों के मुताबिक सभी देशों के सेंट्रल बैंक इस समय अंधाधुंध गोल्ड की खरीदारी किए जा रहे हैं। दरअसल सभी देश आपस में बिजनेस के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अपने फॉरेक्स रिजर्व में बड़ी संख्या में डॉलर जमा करके रखते हैं, ताकि किसी भी अनसर्टेन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस भंडार को फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। इस फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर के बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ जमा की जाती है वो होती है गोल्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत कई देशों के सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदा हुआ है। सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान, इंडिया और फिर नीदरलैंड के पास है। गोल्ड की कीमतों में हमें जो तेजी देखने को मिल रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये तीसरे वाला फैक्टर ही है। इसमें भी खास तौर से एक देश है और वो देश है चाइना। चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना।
UBS की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2024 तक चाइना ने लगातार 17 महीनों तक गोल्ड खरीदा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ऑफिशियली कहा है कि इस समय उसके पास रिजर्व में 2250 टन गोल्ड है और यहीं पर चाइना झूठ बोल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल या WGC की रिपोर्ट कहती है कि चाइना की तरफ से अब तक 5358 टन गोल्ड खरीदा जा चुका है। तो इस हिसाब से चाइना ने जो फिगर्स दिए हैं और WGC ने जो फिगर्स दिए हैं उनमें करीब 2.5 गुना का फर्क है। जहां पर यह बताना जरूरी है कि चाइना का सिर्फ सेंट्रल बैंक की गोल्ड नहीं खरीद रहा, बल्कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी भारी मात्रा में गोल्ड खरीद रहे हैं। दरअसल 2021 से चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर बर्बाद होना शुरू हो गया। इसके चलते वहां की इकोनॉमी और शेयर मार्केट की हालत खस्ता हो गई। वहां पर इन्वेस्टर्स को कमाई के लिए शेयर मार्केट और रियल एस्टेट के अलावा आखिरी उम्मीद दिखी गोल्ड। इसीलिए चाइना में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी गोल्ड की खूब खरीदारी हुई। चलिए अब जानते हैं कि आखिर चाइना का सेंट्रल बैंक गोल्ड का इतना दीवाना क्यों हो रहा है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। दरअसल चाइना डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। दरअसल तमाम देश डॉलर का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए करते हैं, मगर इसके साथ साथ अपने फॉरेक्स रिजर्व में भी वो गोल्ड की एक हिस्सेदारी रखते हैं। अब चाइना इसी फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर की हिस्सेदारी को कम कर रहा है और गोल्ड को बढ़ा रहा है। ये डी डॉलराइजेशन का एक तरीका है जो चाइना का मकसद है। रशिया तो काफी पहले से काम कर रहा है, मतलब डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए वो अपने रिजर्व में से डॉलर को लगातार कम कर रहा है। रशिया के सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व में डॉलर को 2013 के मुकाबले 2020 में आधा कर दिया है। उसका एक कदम तब फायदेमंद साबित हुआ जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई और अमेरिका समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। रशिया के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। रशिया बुरी तरह से तिलमिला गया था। लेकिन अगर रशिया ने डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए काम शुरू नहीं किया होता तो उस पर यह पाबंदियां और भी भारी पड़ सकती थी। उधर अमेरिका लगातार चाइना पर आरोप लगा रहा है कि वो रशिया की मदद कर रहा है। अब चाइना को यह डर है कि अगर अमेरिका ने उस पर भी रशिया की तरह पाबंदियां लगा दी तो उसकी पहले से ही खस्ता हुई इकोनॉमी को और भी झटका लग सकता है। इसी आशंका को देखते हुए चाइना अब धीरे धीरे अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर को कम कर रहा है और गोल्ड की खरीदारी को बढ़ा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना।